Hi everyone, this is Preeti Chaudhary. Welcome to UPSC Cracker. यूपी जीके की इस रैपिड रिवीजन सीरीज में हम यूपी की भौगोलिक स्थिति, यूपी की प्रशासनिक व्यवस्था, इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनका एक रैपिड रिवीजन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे यूपी की जलवायु, यूपी की नदी घाटी और यूपी की कृषि एवं पशुपालन। हम ये 3 टॉपिक इसलिए करेंगे क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। क्लाइमेट का बहुत छोटा सा टॉपिक है, नदी घाटी भी कम ही क्वेश्चन हैं इसमें, और कृषि और पशुपालन में थोड़े कंपेरेटिवली ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, इसलिए एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं रैपिड रिवीजन यूपी जीके का। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या बतानी है। शस्य जलवायु क्षेत्र कौन से होते हैं? कृषि जलवायु क्षेत्र, ये होते हैं कृषि जलवायु क्षेत्र। ये पूछा है यूपी में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 5, 7, 9 या 11? तो इसका सही आंसर है 9। यूपी में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। अगर टोटल भारत की बात करें, भारत में टोटल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, जिसमें से 9 किस में है? यूपी में। 9 यूपी में है। कृषि जलवायु क्षेत्र क्या होते हैं? कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान हम 3 आधार पर करते हैं। 3 आधार कौन कौन से? वर्षा, भूभाग, वर्षा, भूभाग और मिट्टी। कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान 3 आधार पर होती है कि उस क्षेत्र में किस तरह की वर्षा होती है, वहाँ किस तरह का भूभाग है और किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। इस आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र की पहचान होती है। और यूपी की अगर बात करें तो यूपी की जलवायु किस तरह की है? यूपी की जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय। यूपी की जलवायु किस तरह की है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है यूपी के अंदर। उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नदी घाटी से रिलेटेड है, रिवर बेसिन से रिलेटेड, उसको देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? ये ध्यान देना है आपको, नहीं पूछा है या हाँ पूछा है। क्वेश्चन किस तरह का है? ऑप्शंस हैं वर्षाजनक, शारदा सहायक, रामगंगा या गंडक परियोजना। तो इसका सही आंसर है, नहीं पूछा है तो वर्षाजनक ऐसा है जो सिंचाई प्रोजेक्ट नहीं है। यूपी में सिंचाई के पर्पज से बेसिकली नहरों का विकास किया गया, और नहरों का विकास ये कब किया गया? 1973-74 में प्रॉपर प्रोजेक्ट्स चले थे यूपी के अंदर नहरों का डेवलपमेंट करने के लिए। तो 1973-74 में 3 प्रोजेक्ट बेसिकली काम कर रहे थे नहर बनाने पे। पहला प्रोजेक्ट है शारदा सहायक, दूसरा प्रोजेक्ट है रामगंगा और तीसरा गंडक परियोजना, गंडक प्रोजेक्ट। ये 3 प्रोजेक्ट हैं जिसमें ये शारदा सहायक, ये सबसे बड़ी नहरों का जो इसने निर्माण किया है, ये प्रोजेक्ट है शारदा सहायक। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? ये उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में बन रहा है, यूके उत्तराखंड में। जर्मनी, ब्रिटेन, इटली या सोवियत रूस? तो इसका सही आंसर है सोवियत रूस। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध बताना है, कौन सा है? माता टीला बांध, रामगंगा बांध, मेजा बांध या रियंद बांध? तो इसका सही आंसर है रामगंगा बांध। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा बांध। इसकी ऊंचाई है 127.5 मीटर। कहाँ पर है? यूपी के बिजनौर में है, और धामपुर एक जगह पड़ती है बिजनौर में, वहाँ है। किस नदी पर है? रामगंगा नदी पर है, रामगंगा नदी पर है। वहीं माता टीला बांध है तो ये कहाँ पर है? ये ललितपुर में है और बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पर है। जब हम यूपी की भौगोलिक स्थिति वाला लेक्चर कर रहे थे तब हमने वहाँ पे देखा था कि ललितपुर की लोकेशन कैसी है। ललितपुर यूपी का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ है। हमने वहाँ पे मैप की हेल्प से भी समझा था। मेजा बांध है, मेजा बांध मिर्जापुर में है जो बेलन नदी पर है। किस नदी पर है? बेलन नदी पर है मेजा बांध। इसके अलावा रिहंद बांध, तो रिहंद बांध पड़ता है सोनभद्र में, सोनभद्र में, और किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है। रिहंद, इसकी नाम, नदी का ही नाम रिहंद है, रिहंद बांध है। और सोनभद्र की लोकेशन कैसी है? सोनभद्र यूपी का एकमात्र ऐसा जिला जो अपने बॉर्डर को 4 राज्यों के साथ शेयर करता है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, और वो खुद कहाँ लोकेटेड है? यूपी में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? शारदा, चंबल, बेतवा या घाघरा? इसका सही आंसर है बेतवा नदी पर। हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही पढ़ा था कि माता टीला बांध किस पर बना हुआ था? वो भी बेतवा नदी पर था, ललितपुर में था।
ये जो बेतवा नदी पर परीक्षा बांध बना हुआ है, इस बांध में जो पानी स्टोर होता है उसका यूज़ किया जाता है बिजली बनाने के लिए। बिजली बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये जो बेतवा नदी के बारे में जाने तो यमुना नदी से यूपी के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये बेतवा नदी यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है, निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? शकरकंद, रतालू, कचालू या आलू? तो इसका सही आंसर है आलू। आलू को गरीब का मित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि आलू एक सस्ती फसल है। अगर आलू के ओरिजिन के बारे में जाने तो आलू बेसिकली इंडिया की फसल नहीं है, ये कहाँ की फसल है? दक्षिण अमेरिका की। आलू दक्षिण अमेरिका से भारत में आया है। और आलू को लगने वाले रोग के बारे में कभी कभी पूछ लेता है, उस रोग का नाम भी जान लेते हैं। उस रोग को कहते हैं झुलसा रोग। आलू को लगने वाला जो रोग है उसको बोलते हैं झुलसा रोग। नेक्स्ट है, 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान रहा है? दालों के वैश्विक उत्पादन में। अब ये 17-18 का नहीं पढ़ते, अब हम पढ़ते हैं लेटेस्ट आंकड़े 2021-22। 2021-22 में दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? 17-18 में भी पहला ही था और आज 21-22 में भी भारत का पहला ही नंबर है दालों के वैश्विक उत्पादन में। अगर दाल विश्व में सबसे ज़्यादा भारत के अंदर पैदा होती है, फिर भी बीच बीच में न्यूज़ में ये क्यों आता है कि दालों की शॉर्टेज हो रही है या दालों के दाम इतने ज़्यादा क्यों रहते हैं, दालें महंगी क्यों रहती हैं? उसका कारण ये है कि भारत दालों के वैश्विक उत्पादन में भी नंबर 1 है और उपभोक्ता में भी नंबर 1 है। उपभोक्ता, हम दालें उत्पादन भी बहुत करते हैं, उनको खा भी बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में जाते हैं। 2020-21 में भारत का दूसरा स्थान रहा है किस चीज़ में? दालों के निर्यात में भी दूसरे स्थान पे विश्व में सबसे ज़्यादा भारत ने दालों को निर्यात भी किया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था? ये 2020 का क्वेश्चन है। प्रयागराज, बरेली, लखनऊ, गोरखपुर। तो ये यूपी की कैपिटल लखनऊ में हुआ था। पुराना क्वेश्चन हो गया है ये, लेकिन कृषि कुंभ होता क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कृषि कुंभ में किसानों से जुड़ी जितनी भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे पशुपालन से संबंधित, कृषि से जुड़े उद्योगों की संबंधित या बीज से संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो किसानों को समझाई जाती है। उनके अकॉर्डिंग उन्हें जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है दी जाती है। इसमें किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है कि कैसे वो कम से कम लागत में अच्छे से अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, उसके बारे में उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट है, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है वो बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर रहता है और आलू के साथ साथ गन्ने के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर रहता है। और अगर बात करें राष्ट्रीय आलू दिवस की, तो राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेता है। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और पूछता है, दैट इज कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो वो है शिमला में। और शिमला क्या है? कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? वाराणसी, गाजीपुर, बलिया या कानपुर? केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है यूपी के गाजीपुर में। ये 1820 में अंग्रेजों ने स्थापना की थी इस फैक्ट्री की। और यूपी में अगर सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिले की बात करें तो वो है बाराबंकी। सबसे ज़्यादा जो अफीम उगाई जाती है, अफीम की पैदावार कहाँ पर है? बाराबंकी में है। जबकि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत देखें कौन सा प्रोडक्ट गाजीपुर को अधिसूचित किया गया है, तो वो है जूट बॉल हैंगिंग, वो अफीम नहीं है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र भी है गाजीपुर में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुवाई का उपयुक्त समय बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा है? अप्रैल का पहला पखवाड़ा, अप्रैल का मध्य, मई का पहला पखवाड़ा या मई का मध्य? तो इसका सही आंसर है अप्रैल का पहला पखवाड़ा। आगरा डिस्ट्रिक्ट में जो कपास होती है वो कैसी है? स्वदेशी किस्म की है। और अप्रैल का पहला पखवाड़ा है जो इसके बोने का सही टाइम है। कपास की खेती मेनली होती कहाँ है? 3 जगह होती है मेनली, गंगा यमुना दोआब में, दूसरा बुंदेलखंड और तीसरा रुहेलखंड। और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मेनली 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस, जहाँ पे कपास की खेती मेनली की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? अभी हम 2 चीज़ें तो पढ़ चुके हैं यूपी के बारे में, आलू और दूसरा गन्ना। अब तीसरी चीज़ बतानी है, केले, अमरूद, आम या पपीते? तो सही आंसर है आम।
उत्तर प्रदेश आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। वहीं अगर अमरूद की बात करें तो अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है एमपी। और आप कमेंट में बताइए कि लीची का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। नेक्स्ट है, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है, ये बताना है। पांचवा, तीसरा, दूसरा या प्रथम। तो पहला ही है, पहले पढ़ चुके हैं हम इस क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश किस किस चीज में नंबर 1 है वो देख लेते हैं। गेहूं में नंबर 1 है, गेहूं। इसके अलावा गन्ना देख ही चुके हैं पीछे। आलू भी देख चुके हैं, आलू में है। इसके ऊपर आम में देख चुके हैं कि आम में सबसे बड़ा प्रोडक्शन करता है। दुग्ध का है, दुग्ध का करता है। इसके अलावा जो टोटल खाद्यान्न उत्पादन होता है उसमें भी प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का ही रहता है। एक और इम्पॉर्टेंट फसल है वो है चावल। चावल के उत्पादन की बात करें तो चावल नंबर 1 तो है पश्चिम बंगाल में, और दूसरे नंबर पर है यूपी में। दूसरे नंबर पर है यूपी में चावल। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख किस चीज के उत्पादकों में से एक है। लकड़ी, कॉफी, गन्ना या चमड़ा। तो पढ़ चुके हैं गन्ना ऑब्वियसली। उत्तर प्रदेश गन्ना के प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पर है और सबसे अधिक क्षेत्रफल पर गन्ना उत्पादन करने वाले में भी नंबर 1 पर ही आता है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR ये कहाँ पर है, ये यूपी की कैपिटल लखनऊ में है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। इसके अलावा भारतीय चीनी अनुसंधान, तो ये है यूपी के कानपुर में। चीनी अनुसंधान कहाँ है, यूपी के कानपुर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है, ये बताना है। ऑप्शंस दिए हैं, चावल, गेहूं, जमीन, अखरोट, जौ और मक्का। चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और ज्वार। चावल, गेहूं, बाजरा और मक्का। तो इसका सही आंसर है चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। इसके अलावा गेहूं, गन्ना, आलू, इसमें तो नंबर 1 है ही। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बताना है। और ऑप्शंस दिए हैं, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। भारत के अंदर जितना खाद्यान्न उत्पादन होता है, टोटल खाद्यान्न उत्पादन में सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो है यूपी, पहले स्थान पर है। सबसे बड़ा योगदान खाद्यान्न उत्पादन में यूपी करता है। यूपी में गेहूं, गन्ना, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज, आलू, सब्जी, दुग्ध, चीनी, शहद, इन सब के उत्पादन में पहले नंबर पर आता है यूपी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताना है। रोजमट्टा, सोना मसूरी, तृप्ति या काला नमक। तो ये सुगंधित चावल की किस्म है यूपी की काला नमक। और ये कहाँ उगाया जाता है, ये बेसिकली सिद्धार्थनगर में तराई क्षेत्र में उगाया जाता है, हिमालय की। और ये कब से उगाया जा रहा है, बौद्ध काल से उगाया जा रहा है, 600 BC से ये आज तक उगाया जा रहा है। ईस्टर्न यूपी में बेसिकली जहाँ पे ये हिमालय का तराई क्षेत्र पड़ता है उस एरिया में उगाया जाता है। इसे यूपी में काले मोती के नाम से भी जानते हैं। और अगर यूपी में बात करें चावल का कटोरा किस डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है, तो वो है चंदौली। ये चंदौली है। यूपी में एक जगह चंदौसी भी पड़ता है, चंदौसी नहीं है, ये चंदौली है, ये डिस्ट्रिक्ट है चंदौली। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में क्या कहा जाता है, ये बताना है, के रूप में जाना जाता है। अमेठी जिले के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिसे मूंज उत्पाद कहा जाता है। ऑप्शंस हैं, बहिया, सरपत, दूब या दूरबा। तो सही आंसर है सरपत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर यह व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है, ये बताना है। व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती, ये बताना है। गेहूं, चावल, तिलहन या कपास। तो सही आंसर है कपास। कपास मेनली यूपी में देखिए 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस जैसे एरिया में ही इसको उगाया जाता है, क्योंकि उसको उगाने के लिए एक किस्म की मिट्टी चाहिए और वो है काली मिट्टी, जो बेसिकली यूपी में नहीं पाई जाती है। यूपी में काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, करेल मिट्टी बोलते हैं। और कपास मेनली इसलिए कहाँ पर होती है, काली मिट्टी जहाँ पाई जाती है वो पाई जाती है गुजरात, महाराष्ट्र के एरिया में। तो कपास मेनली गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया में होती है, महाराष्ट्र के एरिया में मेनली जो होती है। यूपी में तो गेहूं, चावल, तिलहन, गन्ना, जौ इस तरह की फसलें उगाई जाती हैं, मेनली जो उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है, सहारनपुर और मेरठ,
फतेहपुर और प्रतापगढ़, लखनऊ और हरदोई, इलाहाबाद और वाराणसी। कहाँ होता है? तो नींबू मेनली होता है यूपी में सहारनपुर और मेरठ में। नेक्स्ट है, भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पैदा किया जाता है? ये बताना है। 10 से 15%, 20 से 25%, 25 से 30% या 25 से 40%। तो 25 से 40% गन्ना, भारत में टोटल जितना गन्ना होता है उस टोटल गन्ने का 25 से 40% केवल यूपी पैदा करता है। यूपी आता है पहले नंबर पे, जो लगभग कितना करता है? 40-41% करता है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र करता है 20%। उसके बाद आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु लगभग 19-20%। फिर आता है कर्नाटक जो 10% के आसपास रखता है, और बाद में आता है हरियाणा, पंजाब, ये स्टेट आते हैं। नेक्स्ट है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताना है, कौन सा है? पढ़ चुके हैं, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। भारत में आमों का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। यूपी फर्स्ट नंबर पर, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, उसके बाद आता है कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आता है बिहार, और बिहार के बाद आता है गुजरात। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आज हमने इसमें यूपी की जलवायु, नदी घाटी और कृषि एवं पशुपालन से संबंधित जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, UPSSC वीडियो बहुत सारे एग्जाम्स में आपको ये हेल्प करेगा। रिवीजन करते रहिए, हैप्पी रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।